गुड डे बच्चों। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों क्वेश्चन में 3 तरीक़ों से हमेशा आता है। तो 2 तरीके तो हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से कर लिया था और लास्ट एक थर्ड रह जाता है। बच्चों वीडियो को बार बार देख के और हर तरीके से आप उसे सीख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बाद से कल जो वीडियो आएंगी वो होंगी आगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिसमें 9 to 10 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे पूरा करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ये थर्ड टाइप का जो न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग देखने वाले हैं। कल 2 हम लोग देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें लिखा है कि एक क्लब हैज़ 1000 मेंबर, यानी एक क्लब के पास 1000 मेंबर हैं। ईच मेंबर हैज़ टू पे subscription at the rate of ₹50. Total subscription received during the year ending 2016 was ₹90,000, including 23,000 for the year 2015 and ₹24,000 for the year 2017. 25 members paid their subscription for 2016 in the year 2015. Compute the amount of subscription to be credited to income and expenditure account and outstanding subscription to be shown in balance sheet. तो बच्चों ये हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। अब बात यह आती है कि जो हम लोगों ने पास्ट इलस्ट्रेशंस किए थे और इस वाले न्यूमेरिकल्स में अंतर क्या है। तो बच्चों पास्ट में और इस वाले न्यूमेरिकल में अंतर यह है कि यहाँ पे मेंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एकदम क्लियर किया हुआ है कि मेंबर कितने हैं। तो हमारे पास मेंबर कितने हैं, 1000 मेंबर, जबकि पिछले बारे में ऐसा कुछ नहीं था। और ईच मेंबर हैज़ टू पे सब्सक्रिप्शन ₹50, और हर मेंबर को हमको ₹50 सब्सक्रिप्शन देता है। ये बात कही। तो क्या चीज़ क्लियर हो, ये अलग कैसे हुआ, इसमें मेंबर दिया हुआ है और मेंबर को, हर मेंबर को कितना पैसा देना है ये दिया हुआ है। जबकि पिछले वाले न्यूमेरिकल्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में क्या था, सीधे बोल दिया गया था कि सब्सक्रिप्शन कितना है, रिसीव कितना है, ये बाकी चीज़ें कितनी है, ये सब दिया हुआ था। और दूसरे वाले टाइप में क्या था, ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था। लेकिन इस वाले में क्या है, इस वाले में हमारे पास मेंबर दिया हुआ है कि मेंबर कितने हैं और हर मेंबर को सब्सक्रिप्शन कितना देना होता है। उसके बाद लिखा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 2016 वाज 90,000, यानी कि 2016 के लास्ट में हमको अकाउंट 2016 तक का ही बनाना है बच्चों। 31 दिसंबर 2016 तक का है ये सवाल, यानी कि हमको बनाना कब तक का है, 2016 तक का ही बनाना है। तो बोल रहा है कि 2016 में हमको 90,000 मिला है। तो बच्चों 90,000 मिला है तो फॉर नहीं बोला है, बोला है कि 2016 में रिसीव हुआ है। तो बेटा जो 2016 को करंट ईयर मानेंगे, क्योंकि हमको इसी ईयर का बनाना है, तो जब इसको हम लोग करंट ईयर मानने वाले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 90,000 में हो सकता है कि कुछ पैसा जो होगा वो लास्ट ईयर का शामिल हो सकता है कि इसमें कुछ पैसा जो होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस हो, और ये हो सकता है कि कुछ पैसा हमें ना रिसीव हो। यानी कि इसमें से हमको 3 चीज़ें अलग करनी। जैसे बच्चों कोई भी एक चीज़ होती है उससे कई सारी चीज़ें बन जाती है। जैसे तुम लोगों ने 10th में पढ़ा था ना, पेट्रोलियम होता है तो उससे केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी सब कुछ बन जाता है। उसी तरीके से ये 90,000 दिया, जिस 90,000 में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सब इसमें मिक्सअप हो सकता है। हमको इसको अलग अलग करना पड़ेगा, यानी एनालाइज करना पड़ेगा, जो कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग में किया जाता है। अब इसमें इसने आगे करने के स्टार्ट किया। इसने कहता है कि इस 90,000 में इंक्लूड है 23,000 कब का, 2015 का। अपने आप क्लियर हो गया। देखो बच्चों इस 90,000 में 2015 का कितना शामिल है, 23,000 शामिल है। ठीक है, और 24,000 कब का है, 24,000 है 2017 का। यानी कि ये 23,000 लास्ट ईयर का है और 24,000 आगे वाले साल का है। यानी कि 23,000 भी इस साल का नहीं है और ये 24,000 भी इस साल का नहीं है। तो बच्चों
हमको तो इसी साल का अकाउंट बना रहे, तो हमको इस साल का उसमें पूरे का पूरा हमको हिसाब रखना होगा, और बाकी जो चीज़ें होंगी उसको हमें हटानी होगी। यानी कि 23,000 भी हट जाएंगी क्योंकि ये लास्ट ईयर की है, ये 24,000 हट जाएगा क्योंकि ये अगले साल का 2017 का है, हमारा करंट ईयर जो है वो 2016। अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि 25 मेंबर, यानी कि 25 जो मेंबर होंगे, पेड देयर सब्सक्रिप्शन, वो अपना सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं कब का, 2016 का 2015 में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 25 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने 2015 में ही 2016 के लिए सब्सक्रिप्शन दे दिया था। कितना दिया था? बोला गया ना यहाँ पे कि एक आदमी 50 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन देगा। तो 25 मेंबर्स में कितना होगा? तो 25 मल्टीप्लाई 50 यानी कि 1250 रुपीज़। देखा आप लोगों ने, 1250 रुपीज़, यानी 1250 रुपीज़ हमको लास्ट ईयर ही इस साल के लिए मिल गए थे। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? हाँ बच्चों, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि 25 मेंबर्स ने 50 रुपीज़ के हिसाब से कितने रुपए दिए होंगे? 1250 रुपीज़। ठीक है, तो ये 1250 रुपीज़ जो है, 1250 रुपीज़ जो है, ये लास्ट ईयर हमको मिले थे इस साल के लिए। यानी ये क्या है? एडवांस है जो हमको लास्ट ईयर मिला था, लेकिन किस साल का? इस साल का है। तो बच्चों, इस साल की इनकम को कैलकुलेट करते समय हमें पीछे जो भी इनकम मिली है उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए, और जो नहीं मिली है उसे भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको रूल इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए कि क्या है। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? अब कैसे इसको हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखें लगाएंगे वो देखा जाए। तो बच्चों, ये है रहा हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिखा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 90,000। कहाँ से मिला हमको? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द 2016 वाज 90,000। 90,000 हमको मिला था, तो वही 90,000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। फिर लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 23,000। इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन में हमसे ये कहा था कि इसमें इंक्लूड है 23,000 फॉर द ईयर 2015, यानी पिछले साल का 2015 का 23,000 इंक्लूड है। तो पिछले साल का तो इस साल हम नहीं शो कर सकते, क्योंकि वो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, तो उसको लास्ट ईयर रहना चाहिए, इस साल नहीं रहना चाहिए, तो इसको इस साल से हटाना पड़ेगा। तो हमने उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 यानी ओपनिंग करके हमने उसको हटा दिया। टोटल अमाउंट आ गया 67,000 हमारे पास। ठीक, फिर हमने किया लेस एडवांस 2017 24,000। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो इसी में कहा गया था कि 23,000 हमें 2015 के लिए मिला है और 24,000 हमें 2017 के लिए मिला है। तो बच्चों, अकाउंट तो हम लोग बना रहे हैं 2016 का, तो 2015 का भी हटा देना चाहिए, 2017 का भी हटा देना चाहिए। इसलिए हमने 2017 का हटा दिया और लिख दिया एडवांस कब के लिए मिला है? ये 2017 के लिए मिला है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आंसर आया मेरे पास 43,000। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बच्चों, लास्ट ईयर 2016 के लिए हमको 25 लोगों ने 50 रुपये के हिसाब से 1250 रुपये दे दिए थे, तो उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। एडवांस है। एडवांस कब है? एडवांस 2015 में मिला था। तो बच्चों, 2015 में कब के लिए एडवांस मिला होगा? 2016 के लिए। और 2016 में कब के लिए मिलेगा? 2017 के लिए। यहाँ जो 17 लिखा है मैं इसको 16 लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, यानी कि एडवांस मिला है कब के लिए हमको? 2015 में मिला था, कब के लिए? 2016 के लिए। हमेशा एडवांस अगले समय के लिए मिलता है। तो 25 मल्टीप्लाई 50, आंसर कितना आया? 1250। हमने इसको ऐड कर लिया। क्यों ऐड कर लिया? क्योंकि वो इस साल की इनकम है, जिस साल की इनकम होनी चाहिए उसको उस साल दिखानी चाहिए। ये हमारे पास आंसर हो गया 44,250। अब यहाँ तक पूरी कैलकुलेशन कर लेने के बाद, यहाँ तक पूरी मैंने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। अब देखिए, टोटल 1000 लोग थे। बोलो क्लियर हो गया? और हर पर्सन को कितना देना था? 50 रुपीज़। तो टोटल कितने रुपए मिलने चाहिए थे हमको? 1000 मिलने चाहिए थे। 1000 लोगों से 50 रुपीज़ के हिसाब से हमको कितना मिलना चाहिए था? 50,000 मिलना चाहिए था। बोलो क्लियर हो गया आप लोग को? और रुपीज़ मिले कितने हैं? 44,250। इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 मिलना चाहिए था। तो आप यहाँ पे तुरंत जो है 1000 मल्टीप्लाई 50 कर देंगे। यानी कि हमेशा याद रखना,
क्या करना है यहाँ पे, पहले ही टोटल मेंबर मल्टीप्लाई सब्सक्रिप्शन करके पहले ही लिख देना है। टोटल मल्टीप्लाई सब्सक्रिप्शन कितना आ गया मेरे पास, टोटल मेंबर 1000, सब्सक्रिप्शन हुआ 50, आंसर आया 50,000। ये क्लियर हो गया आपको। और अंदर हमें अब तक पैसे कितने मिल चुके हैं, 44,250, यानी कि 5,750 रुपीज़ अभी भी क्या है, अभी भी हमको नहीं मिला है। ये डिफरेंस है, फिर से समझने की कोशिश करो। हमको मिलना चाहिए था 50,000 क्योंकि टोटल मेंबर 1,000 है, सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज़ के हिसाब से कितने मिलने चाहिए थे हमको, 50,000। लेकिन अब तक पैसा पूरा हिसाब किताब लगा के हमने देखा तो हिसाब से कितने रुपए मिल रहे हैं, 44,250, यानी कि 50,000 मिलना चाहिए, 44,250 मिला है। यानी कि इस साल 5,750 रुपीज़ क्या है, ये हमारे ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है। यानी इस साल ये पैसा हमको नहीं मिला है। तो ये पैसा नहीं मिला तो कब मिलेगा, ये अगले साल मिलेगा, उम्मीद लगाते हैं। तो ये कहाँ जाना चाहिए, एसेट में भी जाना चाहिए। तो इसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। तो 5,750, तो टोटल पैसा निकल गया 50,000। बोलिए ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन 50,000 बनता है, आपको अब तक पैसा मिल गया है पूरा हिसाब लगाने से, पूरा कैलकुलेशन करने से 44,250, और आपका आउटस्टैंडिंग इस साल का बचा हुआ कितना पैसा है, 5,750। तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई। इस तरीके से जब मेंबर्स का मैटर आता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, और इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अब बैलेंस शीट देखते हैं, ये क्लोजिंग की बैलेंस शीट है। तो क्लोजिंग की बैलेंस शीट के एसेट में मैं दिखाऊंगा 5,750। क्यों दिखाऊंगा 5,750, क्योंकि ये इस साल नहीं मिला। इस साल नहीं मिला तो जो चीज़ नहीं मिला है इसका मतलब हम अंदाज़ा लगाएंगे, उम्मीद लगाएंगे कि अगले साल मिलेगा, पूरा का पूरा उम्मीद पे चलता है। इस साल पैसा किसी वश नहीं मिला, किसी को कोई कॉज रह गया होगा जिसकी वजह से ये पैसा हमको 5,750 नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये अगले साल मिलेगा। तो फ्यूचर में कोई भी पैसा मिलने की जो उम्मीद होती है उसे एसेट कहते हैं, इसलिए इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में दिखाना होगा। और जो हमको पहले से सब्सक्रिप्शन मिल गया है 24,017 के लिए, सवाल में कहीं कहा गया था ना, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, क्वेश्चन में एक जगह कहा गया, ये देखिए आप लोगों ने, क्वेश्चन में कहा गया है कि 24,000 सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको 2017 के लिए मिल गया है। हम तो क्वेश्चन 2016 के लिए बना रहे हैं, और ये मिल कब के लिए गया है, 2017 के लिए मिल गया है। तो इसका मतलब ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, यानी वो पैसा अपना मांग भी सकता है। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी लायबिलिटी हुई। तो इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखा दिया गया 24,000। बोलिए बात क्लियर हो गई आप लोग को। इस क्वेश्चन में एक ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना हुआ था, तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट जरा बना के दिखाता हूँ आप लोग को। मान लीजिए अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनता, ठीक है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसी तरीके से बनते, यहाँ पे एसेट आता और यहाँ पे आती लायबिलिटी। बोलो क्लियर हो गया आपको, और यहाँ पे आ जाती एसेट। अब देखो, जो लास्ट ईयर हमको पैसा नहीं मिला था, यानी आउट ये 23,000 इस साल मिला, यानी कि लास्ट ईयर नहीं मिला था, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस का आउटस्टैंडिंग है। तो हम यहाँ पे लिखते आउटस्टैंडिंग कितना रुपया, 23,000, ठीक, वो उसका एसेट होता क्योंकि उसको इस साल मिलने की उम्मीद थी, जो इस साल मिला भी, हमने देखा कि मिलने की उम्मीद थी और मिला भी। और उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया था कि 25 मेंबर्स ने, ये देखो यहाँ बोला है ना, 25 मेंबर्स ने अपना सब्सक्रिप्शन 2016 के लिए 2015 में ही दे दिया, यानी कि 2015 में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो मैं 2015 के लिए बना रहा हूँ, तो ये उस समय के लिए लायबिलिटी रहा होगा। तो यहाँ पे ये लिखेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रुपया, 1250 कैसे भाई, 25 लोगों ने 50 रुपीज़ के हिसाब से 1250 देना था। तो यानी कि ये उसके भी बैलेंस शीट में आ गए, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में गया पिछले साल का बाकी 23,000, पिछले साल जो एडवांस मिला था वो लायबिलिटी में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो इसमें क्वेश्चन में पहले से बनी हुई है, आउटस्टैंडिंग इस साल का बाकी 5,750, और इस साल का जो एडवांस मिला है 24,000। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मेरे ख्याल से ये मेंबर वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन को इसको दोबारा आप लोग को लिख लेना है काफ़ी अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, इसको ढंग से देख लीजिएगा किस तरीके से कैलकुलेशन की गई, आपको समझाया भी गया है ये अच्छी तरीके से। ये इसकी बैलेंस शीट थी, ठीक है, ये थी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट।
और ये मैंने एक ओपनिंग बैलेंस शीट आपके सामने ये तैयार की, लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शीट 2015, और ये एसेट दिया हुआ है जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 23,000 मैंने एसेट में दिखाए हुए हैं और एडवांस सब्सक्रिप्शन 1250 रुपीज़ जो है आपकी लायबिलिटी में है। इसको आपको इक्वल करके बराबर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शो करना है। और क्वेश्चन आपको पहले ही बताया जा चुका है, ये देख लीजिए कि एक क्लब के पास, मैं यहाँ पे एकदम स्थिर कर दे रहा हूँ, आप रोक के उसको लिख लेंगे कायदे से क्वेश्चन को, और ये समझ में आ रहा होगा, पूरा का पूरा दिख भी रहा होगा ये आपको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को लिख के, और ये मेंबर वाला ये थर्ड तरीका है, ये तीसरा तरीका है जिस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। तो कुल मिला के 3 तरीके होते हैं और तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो कल के वीडियो में और आज के वीडियो में दोनों मिला के एकदम कंप्लीट हो चुका है, ये आप पूरा का पूरा देख चुके हैं। अब इसके बाद से टोटल हम लोग 9 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। यह आपका इलस्ट्रेशन था। कल की वीडियो में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। ये एक लास्ट तरीका कल रह गया था जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आप लोग किसी भी तरीके से आप इसको तो पॉज करके और क्वेश्चन को देख के कॉपी में लिखना है। ये नहीं समझ में आता है, वीडियो को बार बार प्ले बैक करके तब आप देखिए। एक एक चीज़ें मैंने बता दी कि कोई जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ये कैसे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है, और इसी के बेस पे पेपर में आएगा, वो आपको करना होगा। बात नंबर 1, अब एक बार फिर से आप लोग अपनी बुक से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन वाले केस के इलस्ट्रेशन देख लीजिए और न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है, जिस तरह का क्वेश्चन है वो तीनों वीडियो में, मतलब दोनों वीडियो में हो चुका है। आप लोग उस तरीके से मैच करके और उसे आप सीधे से सीधे देख लें। बुक्स एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाइए। एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाने के बाद से 12th क्लास की अकाउंटेंसी की बुक को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको एनपीओ मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। यानी कि ये कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हमें बुक नहीं मिली, बुक ईजिली अवेलेबल है, आप लोग उसे डाउनलोड कर लें, उसमें सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसी से आप लोग सॉल्व करें और उसी से सॉल्व करना भी चाहिए। बोले मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोग को, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी बेसिक बुक है और उसी को लेकर हम लोग को आगे चलना है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ये भी होमवर्क रहेगा, ये आपको करना ही करना है, और इसी की तरह के 2 और इलस्ट्रेशन आप लोग को सॉल्व करने हैं। 2 और इलस्ट्रेशन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसके एनसीईआरटी के बुक से सॉल्व कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक आपको साफ साफ मिल जाएगी, ये आपकी ईजिली अवेलेबल है नेट पे। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ चुकी होगी। कल से जो है 9 क्वेश्चन इसके सॉल्व होंगे, और 9 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद फिर मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिखाऊंगा, और उसके बाद से ये इनकम का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से मैं एक्सपेंसेस पे चलूँगा, और वो कंप्लीट कर लेने के बाद से हम लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन लगाना है जैसे हम लोग लगाया करते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक वीडियो को बार बार देखें, नहीं समझ में आता वहाँ पॉज करें, फिर बार बार सुनें, ज़रूर समझ में आएगा। और कुछ नहीं समझ में आता कमेंट में डालें, हम उसको देख लेंगे। थैंक यू बच्चों।